जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। साल में 12 अमावस्या आती हैं। इस दिन किया गया तीर्थ स्नान और दान जीवन के हर कष्ट से मुक्ति दिलाता है। वैशाख मास का पावन पर्व महीना चल रहा है। वैशाख के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या तिथि होती है। ये हिंदू नववर्ष की पहली अमावस्या कहलाती है। इसे सुतवाई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्राद्ध कर्म, पिंडदान, मंत्र साधना करने से जीवन सुख में बने रहता है और तरक्की के भी नए रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, इस साल वैशाख की अमावस्या बहुत ही खास है क्योंकि इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो वहीं दक्षिण भारत में भी वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वैशाख अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और वैशाख अमावस्या 19 अप्रैल को है या 20 अप्रैल को, और वैशाख अमावस्या पर कौन से ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, और वैशाख अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जानेंगे, और वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और शनि जयंती के बारे में बात करेंगे, और वैशाख अमावस्या का क्या महत्व है, और वैशाख अमावस्या पर पितृ दोष और काल सर्प दोष की शांति के लिए हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख अमावस्या तिथि 19 अप्रैल सुबह 11:23 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 20 अप्रैल सुबह 9:41 तक रहेगा। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी और इसी दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें अमावस्या पर स्नान व दान का मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, 20 अप्रैल को सुबह 4:23 से लेकर दोपहर के 11:20 तक स्नान दान का अति श्रेष्ठ विशेष मुहूर्त है। दोस्तों, वैशाख अमावस्या पर कई ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं जिससे वैशाख अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया है। वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के साथ साथ कई शुभ योग हैं, जैसे कि स्वार्थ सिद्ध योग, प्रीति योग जैसे उत्तम योग बन रहे हैं। और दोस्तों, इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:18 से लेकर रात्रि के 11:11 तक रहेगा। दोस्तों, ये स्नान दान आदि करने के लिए बहुत ही उत्तम योग है। और तो वहीं प्रीति योग दोपहर को 1:01 से लेकर मध्य रात्रि तक रहने वाला है। इस योग में पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, तप आदि करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या पर की पूजा विधि क्या है। वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियां, जलाशय, कुंड आदि पवित्र स्थलों पर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करने चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पितरों के नाम का तर्पण और श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन उपवास भी रखें और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ग्रहण काल में पितरों के नाम का भी दान करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जा रही है, इसलिए शनि देव की पूजा करें और एक लोहे की कटोरी में तेल और एक सिक्का डालें, उसमें अपना चेहरा देखें। उसके बाद कटोरी समेत ये सभी चीजें डकैत को दे दें। दोस्तों, वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ और हनुमान जी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या पर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा,
विष्णु सहस्त्र नाम आदि का भी पाठ करना चाहिए और उनके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिससे इसका दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में किया गया जप, तप, दान आदि धार्मिक कार्यों का फल अति शीघ्र मिलता है। सूर्य ग्रहण का समय सुबह 7:04 से लेकर दोपहर के 12:29 तक रहेगा। हालांकि दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। इस बात का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या पर शनि देव का पूजन अर्चन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए इस शुभ दिन पर शनि देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनि देव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और इस दिन शनि देव पर तेल, काले तिल, फूल आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए। साथ ही सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय घी के दीपक से आरती उतारनी चाहिए। ऐसा करने से शनि की 7.5 से मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या पर क्यों होता है पितृ कार्य का महत्व। वैशाख अमावस के संबंध में ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण नहीं करता है तो उसके पूर्वजों को कष्ट होता है। जातक पितृ दोष से भी पीड़ित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए पितृ तर्पण को महत्व अधिक दिया गया है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। दोस्तों, एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध और तर्पण किया था, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उनकी आत्मा स्वर्ग लोक को गई थी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष बनता है या परिवार में शांति का अभाव रहता है और संतान सुख नहीं मिल पाता, जीवन में सफलता और सुख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पितृ दोष का मुक्ति के पालन करना चाहिए। यही आपके जीवन में सकारात्मकता मिलेगी और पितृ की शांति के लिए दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन वैशाख अमावस्या पर शारीरिक संबंध नहीं बनानी चाहिए। कहते हैं कि इस तिथि पर मांगलिक कार्य करना, शुभ कामों के लिए खरीदारी और नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इससे कार्य में असफलता मिलती है। दोस्तों, इस दिन शनि जयंती भी है, तो गलती से भी किसी गरीब असहाय व्यक्ति को अपने हित के लिए परेशान ना करें। ऐसा करने से शनि देव नाराज होते हैं और जीवन कष्टों से घिरा रहता है। और दोस्तों, इस दिन उड़द या इससे बनी हुई कोई भी चीज ना खाएं। ऐसा करने से शनि की पूजा निष्फल हो जाती है। दोस्तों, इस दिन सत्तू का दान करना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी माना जाता है। दोस्तों, इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि इसका असर भारत में नहीं होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण की अवधि में पीपल और तुलसी की पूजा ना करें। ग्रहण के बाद शाम को पीपल में दीपक लगाकर शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 और महादशा में भी कमी आती है। दोस्तों, वैशाख अमावस्या पर स्नान वाले जल में तिल डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। और अमावस्या पर गलती से भी मदिरा पान और मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इन कार्यों में लिप्त रहने वाला भविष्य में पाई पाई का मोहताज हो जाता है, धनवान भी कंगाली पर आ जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि
पितृ दोष और काल सर्प दोष निवारण के लिए हमें वैशाख अमावस्या पर ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए? दोस्तों, शास्त्रों में पितृ दोष को बहुत बड़ा ही दोष माना गया है। कहते हैं कि इससे पूरा परिवार परेशान रहता है और व्यक्ति के घर की तरक्की नहीं हो पाती और व्यक्ति का वंश भी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए वैशाख अमावस्या के दिन पितरों को जल से तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। पितरों का ध्यान करके इस दिन दान किया जाता है। इस दिन फिर पितर तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, वैशाख अमावस्या के दिन अगर आप पे काल सर्प दोष है तो स्नान के बाद सोने के नाग नागिन की पूजा का विधान है। उसके बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। अगर सोने के नाग नागिन नहीं बना सकते तो चांदी के नाग नागिन बनवाएं। इस उपाय को करने से लाभ होगा। इसके अलावा काल सर्प दोष की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। जय श्री राम।